हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा। आज हम न्यूटन रेफसन मेथड की एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड बाय न्यूटन्स मेथड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इक्वल्स टू कॉस x प्लस 1, या फिर आपको वो ये भी कह सकता है फाइंड फर्स्ट टू अप्रॉक्सीमेशन टू रियल रूट ऑफ 3x इक्वल्स टू कॉस x प्लस 1 बाय न्यूटन रेफसन मेथड। तो इसके लिए हम इसको एफ ऑफ एक्स पोज कर लेंगे। पहले हम एफ ऑफ ज़ीरो चेक करेंगे, वो नेगेटिव है। एफ ऑफ वन वो पॉजिटिव है। इट मीन्स जो मेरी रूट है वो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में आ रही है। अब आप देखोगे कि रूट जो है वो नियरर टू 1 है। ठीक है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करना होता है। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 जब आप टाइप करोगे और उसको शिफ्ट कैल्सी 2 बार प्रेस करोगे, आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। वो 0.6 समथिंग है। तो अगर आपको पता लग गया कि इसका आंसर 0.6 समथिंग है, तो आप इसकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 0 और 1 के बीच में 0.6 लेके चलोगे तो ये आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप हमेशा साइंटिफिक कैलकुलेटर में फंक्शन को लिख के शिफ्ट कैल्सी जब प्रेस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। उस आंसर को देखते हुए आप अपनी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आंसर के नियर अबाउट लेके स्टार्ट करोगे, तो वो आपका विद इन फ्यू इटरेशंस, फ्यू अप्रॉक्सीमेशंस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में, और ये जो आप नेगेटिव पॉजिटिव चेक कर रहे हो, आपको वो इंटरवल भी दिख जाएगा कि अगर 0.6 समथिंग है तो आपका आंसर 0 और 1 के बीच में है। तो आप स्टेटमेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिख के और सीधा आप शिफ्ट कैल्सी करोगे तो आपके पास उसका आंसर पहले से ही निकल आएगा। अब मैंने एफ ऑफ ज़ीरो माइनस 2 डायरेक्ट लिखा। इसके लिए भी एक ट्रिक है कि जब आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 लिखा, उसके बाद आप कैल्सी को प्रेस करोगे। जब भी आप कैल्सी को प्रेस करोगे तो वो इसमें आपकी सीधा x की वैल्यू मांगेगा। जब आप वहाँ पे x को अब ज़ीरो पुट करोगे, ज़ीरो पुट करने के बाद इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपके पास सीधा आंसर -2 निकल आएगा। तो अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए पहले तो आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। अब आप कैल्सी को प्रेस करोगे। जब आप कैल्सी को प्रेस करोगे वो आपसे x की वैल्यू मांगेगा। आप x की वैल्यू पुट करोगे 1, फिर आप इक्वल टू प्रेस करोगे, आपके पास सीधा उसका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो एक बार फंक्शन लिखना है आपने, उसके बाद कैल्सी प्रेस करना है, फिर वो आपसे x की वैल्यू मांगेगा। x की वैल्यू पुट करके इक्वल टू करोगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे स्टार्टिंग इटरेशन के बाद। न्यूटन रेफसन का फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब हम इसको इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब हमने बार बार साइंटिफिक कैलकुलेटर को मतलब एक ही बार इजी इसकी वैल्यूज़ x की पुट करनी हो, इटरेशन से अप्रॉक्सीमेशन लगानी हो, इसको एक ही बार लिखोगे, उसके बाद x की वैल्यू पुट करोगे, आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। इसके लिए आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या टाइप करना है, x माइनस डबल ब्रैकेट देन 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। ये ओवर में था, यहाँ डिवाइड, क्योंकि इन दोनों की डिवीज़न है तो यहाँ इनके बीच में ब्रैकेट है, फिर 3 प्लस साइन एक्स। उसके बाद जब आप कैल्सी पुट करोगे, इसको टाइप करने के बाद जब आप कैल्सी प्रेस करोगे वो आपसे x की वैल्यू मांगेगा। तो x जो आपने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन पुट की है, सपोज की है 0.6, तो आप 0.6 पुट कर दोगे तो आपको एक ही स्टेप में वो सीधा आंसर दे देगा 0.6071। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ये निकल आई है। अब फिर आप कैल्सी प्रेस करोगे, फिर वो आपसे नेक्स्ट वैल्यू मांगेगा, ये पुट करके फिर इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी दोनों के दोनों आंसर सेम निकल आए हैं। तो अगर ये दोनों सेम है, डेसिमल के बाद सारे आंसर्स आपके डिजिट सेम आ गए हैं, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल आया। थैंक यू।